हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग WH का एक नया रूल, एक नया यूज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि पहले हम लोग WH का 3 यूज सीख चुके हैं। जैसे कि WH का हम लोग यूज करते हैं एज ए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, हुज पेन इज दिस, विच यूट्यूब चैनल यू लाइक मोस्ट। इस तरह का बहुत सा जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं कि WH का यहाँ यूज होता है। उसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, जैसे वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह का भी सेंटेंस है। इसके अलावा हम लोग कंजंक्शन के रूप में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि आई नो व्हाट ही वांट्स, यू नो वेयर ही लिव्स। इस तरह का जो सेंटेंस है कंजंक्शन के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस WH का जो यूज है वो हम लोग नाउन के फ्रेज के रूप में पढ़ेंगे कि WH का जो है यूज नाउन फ्रेज के रूप में कैसे होता है। अब WH होता क्या है? WH जैसे आप लोग पढ़ ही चुके हैं। WH जो व्हाट, वेयर, वाई, जितने वर्ड्स हैं इस टाइप के, जो ये सब WH के अंतर्गत आते हैं। इस तरह का जो है आप लोग विशेष इसका डिटेल आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग WH का नाउन फ्रेज के रूप में यूज सीखेंगे। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बोलने में, लिखने में, है ना, और किसी लिखे हुए चीज को समझने में। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं क्या करो यार, मुझे यह पता नहीं है ना। कैसे जाएं, कैसे खाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करे, इस तरह का वर्ड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो आज उसी तरह का कितने दिनों तक ठहरे, कहाँ ठहरे, इस तरह का हम लोग आज इसी तरह का सेंटेंस का हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग WH का यूज करके कैसे हम लोग इसको आसानी से हम लोग लिखने और पढ़ने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि इसके पहले हम थोड़ा जैसे हम बताना चाहेंगे कि जो ये जैसे हम बोले कि क्या करूं, यह एक समस्या है। कैसे हल करें, यह अनिश्चित है। इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वर्ड हम लोग को अक्सर बोलने लिखने में यूज होता है। जैसे कि अब क्या करूं, यहां देख रहे हैं कि यह है, यह क्या होता है? यह जो होता है प्रोनाउन होता है, आप लोग जान रहे हैं। तो ये किसके बारे में बोला? तो यहाँ ये प्रोनाउन है, यह यहाँ प्रोनाउन है। ये किसके बारे में बोल रहा है? क्या करूं के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ क्या करूं ये जो है एक किसके बारे में बोल, यह किसके बारे में बोल रहा है? इसके बारे में। तो ये क्या जो है नाउन बन गया, है ना। ये क्या है? नाउन बन गया। तो इस तरह ये उसी तरह यहाँ पर देखिए यह है, यह भी क्या है? प्रोनाउन है। और ये किसके बारे में बोल रहा है? कैसे हल करे। तो ये क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। तो इस तरह ये नाउन फ्रेज हो गया। और चूंकि ये नाउन फ्रेज है, यहाँ हम लोग जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो यह का हम लोग अनुवाद नहीं बनाते हैं। यह का अनुवाद नहीं बनाते हैं क्योंकि यहाँ साक्षात उसका बड़ा भाई मौजूद है ना। तो यह का अनुवाद हम लोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर है, यहाँ अगर प्रेजेंट इज है, अगर यहाँ था रहता तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग इज या इज, आर, वाज या वर का यूज करते हैं। और साथ में हम लोग जो है वर्ब
सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे यहाँ क्या करूँ, यह एक समस्या है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। यहाँ क्या करेंगे, यह का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे व्हाट टू डू। व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। क्या देख रहे हैं कि यह का अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखे हैं, यहाँ कॉमा से काम चल गया। व्हाट टू डू कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ देख रहे हैं ये WH का यूज हो रहा है, यहाँ पर WH का यूज हो रहा है, और इसके साथ इन्फिनेटिव के साथ वर्ब वन का यूज हो रहा है। तो इस तरह हम लोग का स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे WH प्लस टू वर्ब वन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इस पर हम लोग बहुत सा सेंटेंस बना सकते हैं, चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि हम लोग बोले कहाँ जाए, जाए या न जाए, यह विचाराधीन है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे जाए या ना जाए, यह विचाराधीन है। अगर इस तरह का तो क्या बोलेंगे, जाए या ना जाए, तो क्या हो जाएगा, वेदर टू गो, वेदर टू गो और नॉट। चाहे तो टू गो लगा सकते हैं, नहीं भी तो नहीं लगा सकते। वेदर टू गो और नॉट इज अंडर कंसिडरेशन। क्या कहाँ जाए या न जाए, उसी तरह पढ़े या न पढ़े, खेले या न खेले, जाए या न जाए, सोए या न सोए, इस तरह का हम लोग यूज कर इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। स्पोकन में, रिटन में, जैसे बोले सोए या न सोए, क्या बोल सकते हैं, हाउ कैसे सोए, कैसे सोए, तो हाउ टू स्लीप, कैसे सोए, हाउ टू रीड, कैसे पढ़े, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कितना पढ़े, तो कितना पढ़े का अंग्रेजी लिख लीजिए हाउ मच टू रीड, मतलब कितना पढ़े। हाउ लॉन्ग टू स्टे, कितने समय तक ठहरे। वेयर टू गो, कहाँ जाए। व्हाट टू डू, क्या करें। हाउ टू रीड, कैसे पढ़े। इस तरह का जो भी सेंटेंस है हम लोग इसी WH का यूज करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत सा सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि क्या करें, यह एक समस्या है। व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, वेयर टू गो इज ए प्रॉब्लम, हाउ टू डू इज ए प्रॉब्लम। ऐसा करके बहुत सा सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको हम लिखने बोलने में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।